जय जवान जय किसान। कैसे हैं आप सभी? मुझे लगता नहीं कि आप ठीक हैं, क्योंकि माहौल ये ठीक नहीं है पूरे देश का, परदेश का। आज मुजफ्फरनगर में पंचायत थी, बहुत अच्छे से वो सक्षम रही पंचायत, और सभी ने बहुत वहाँ पे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया मुजफ्फरनगर की जनता ने। और एक बात, जो एक कमेंट मैं देख रही थी उसमें, जिस दौरान मैं वहाँ पे मंच को संबोधित कर रही पंचायत में, तो मैं जब बाद में अपने लाइव देखती हूँ सारी चीज़ें, फिर बाद में मुझे पता चलेगा कि लखीमपुर खीरी में जो हुआ है हमारे भाइयों के साथ, तो जो 6 भाई हमारे शहीद हो गए। सबसे पहले तो मैं उनको नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ मेरे भाइयों को, और उनके साथ, उनके परिवार के साथ रहने का आश्वासन देती हूँ, और पूरा सहयोग करने का, जो कि पूरा करा जाएगा। क्योंकि सबसे पहला ज़िला पूरे देश का लखीमपुर खीरी है, जहाँ पे मैं पहली पंचायत करने आई थी 26 जनवरी से पहले, जब नेता पंचायत नहीं करते थे, किसान नेता भी पंचायत नहीं करते थे, जब उन्होंने अपनी बेटी बना करके मुझे सम्मान दिया था लखीमपुर खीरी में। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ताकि बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। क्योंकि जो लखीमपुर खीरी में हुआ, मैं इसमें कमेंट देख रही थी, कुछ भाई कमेंट कर रहे थे, लेकिन मेरा फ़ोन किसी और पे था जब लाइव चल रहा था पेज से, तो मुझे नहीं पता चल पाया आज, इसीलिए मैंने बाद में कमेंट देखे, फिर बाद में मुझे बताया कि लखीमपुर खीरी में जो है 6 मेरे भाई जो है वो शहीद हो गए, और बहुत सारे लोगों को चोट लगी है। और ये जो काम करा है, राम राम भाई जी, राम राम। ये जो काम करा है, जो राज्य के वो होते हैं मंत्री, उनके भतीजे वतीजे ने ये हरकत करी है। एक भी न्यूज़ पे भी मेरे को किसी पे जोड़ा गया था अभी इसी विषय में, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा हमारी गाड़ी जला दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब देखिए, क्या किसान इतने दिन से किसी की गाड़ी जला रहा? नहीं जला रहा। कोई भी चीज़ ऐसी सामने तथ्य से निकल के नहीं थी। अगर ऐसी चीज़ हुई थी तो पुलिस से मुकदमा करवाते आप। ये थोड़ी कि आपको अधिकार दे दिया किसी ने कि आप सीधे गाड़ी चढ़ा दो, क्या मार दोगे? ऐसे ख़त्म करने के चक्कर में हो क्या? ऐसे आप पूरी जनता को ख़त्म करोगे? अरे अपने प्रदेश के नेता आए हुए थे, अपने नेता से वो लोग मिलना चाह रहे थे, वो बात करनी चाह रहे थे कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ये काम नहीं हुआ। मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य गए थे वहाँ पे, वो उनसे मिलना चाह रहे, और उनसे ना मिलने दिया उन्होंने, और उन पर सीधी गाड़ी चला दी, और पुलिस ने रोका। देखिए, किसान नेता जा रहे हैं, पुलिस रोक रही है, और नहीं रोकना चाहिए पुलिस को, और आप लोग रुकने मत देना। देखिए, एक भाई का कमेंट आ रहा है कि राकेश जी जा रहे हैं, पुलिस रोक रही है उनको। रुकना नहीं है भाई जी, और आप पूरा सपोर्ट करो, उन्हें सहयोग करो, क्योंकि उनके परिवार को इस समय हमारे जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, आप जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रोक दिया है उनको, नेताजी को, राकेश जी को, और आप सभी लोग सपोर्ट करें उस चीज़ में। क्योंकि पुलिस किस चीज़ के लिए? हमें सिर्फ रोकने के लिए। पुलिस तो इन चीज़ों के लिए भी थी। जब उनकी गाड़ी रोकी, हाल तक किसान कभी ऐसा करता नहीं है। अगर गाड़ी रोकी गई है और ऐसी हरकत हुई है जिस तरीके की उस बंदे ने बताई, मुझे भी चैनल वाले ने बताया, तब एक पेज से उसने जोड़ा था मुझे, लाइव भाई ने, तो उन्होंने जो कहा था कि ये जो करा जा रहा है, ये जो इसलिए करा कि गाड़ी जला दी, गाड़ी जला दी। जब पुलिस को क्यों नहीं बुलाया भाई? जब क्यों नहीं बुलाया पुलिस को? पुलिस को जब बुलाना चाहिए है ना। या फिर हम जैसे लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, उनका आश्वासन बढ़ावेंगे जा करके, या हमें रोकने को पुलिस है? सारी फांसी हमारे ही लगाई जाएगी, हम ही रह रहे बस है। अरे जिन लोगों ने गाड़ी चलाई उन्हें क्यों आप गोद में बिठा रहे हो? आप, कितनी दुख की बात है। शर्म नहीं आ रही ऐसे ऐसे लोगों को जो ये हरकत कर रहे हैं, जो ये काम करने में लगे हुए हैं? क्या ऐसे मार दोगे आप? अरे जब आप नहीं मिलना चाहते अपनी जनता से, जनता तो मिलना चाहती है क्योंकि उन्होंने वोट दी, या हमारा वोट दी, तो वो मिलेंगे नहीं? तो वो मिलना चाह रहे हैं, उन्हें थोड़ी पता है हम घर ही नहीं पहुंचेंगे। क्या है कोई सा नेता, ऐसा बड़ा नेता, किसी किसी भी बड़ी से बड़ी यूनियन में लगा लीजिए, किसी बड़ी से बड़ी संगठन में लगा लीजिए, किसी बड़े से बड़ी संस्था में कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता लगा लीजिए, संगठन के लगा लीजिए, यूनियन के लगा लीजिए, संस्था के लगा लीजिए, जितने हमारे 700 किसान भाई शहीद हुए, हमारे भाई भी हुए शहीद, क्या उनके माँ बाप को कोई ये बोल देगा कि मैं अपने बेटे को ताउम्र के लिए तुम्हें दान में देता हूँ, और मेरी सेवा ना करके मेरा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा? है कोई ऐसा बंदा? नहीं है, नहीं है ना। कोई राजनेता जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, क्या वो अपने बेटे को दान में दे देगा इनके परिवार वालों को कि ये तुम्हारी सेवा करेगा मेरा बेटा, ये अपनी अपनी माँ समझ करके तुम्हारे कपड़े धोवेगा, अपनी माँ समझ करके तुम्हें रोटी बनावेगा, बना करके खिलावेगा? क्या दे देगा वो अपने अपनी औलादे? इन जितने 6 परिवार के लोग मरे, खत्म हुए, शहीद हुए, और जितने भी बॉर्डर पे आंदोलन शहीद में हुए, किसान में जितने, सब दे देंगे अपने अपने बेटे को? नहीं देने का ना कोई।
कलेजा फट फट रहा होगा सुनने वालों का भी इस बात को। वो इस खुशी से गए थे कि हम अपने नेता से मिलेंगे, उन्हें बताएंगे कि ऐसे है सिस्टम, ऐसा हो रहा हमारी गैल, वैसा हो रहा हमारी गैल, तुम्हारे जो यहाँ लोकल के ये झोला छाप जो मेंबर बना दो तुम, ये हमें ऐसे प्रताड़ित कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। और नेताजी मिले नहीं, नेताजी सीधे गाड़ी चढ़ा दिए भाई। अरे किसने अधिकार दिया आपको गाड़ी चढ़ाने का? ये लड़का जो इनका भतीजा, किसने दिया उसको अधिकार भाई? तुम्हारे साथ ऐसी कुछ हरकत अगर हुई है तो तुमने जब कंप्लेंट क्यों नहीं करा? पूरा 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 सिस्टम, पूरी छावनी बना दी लखीमपुर तुमने। लखीमपुर पूरी छावनी बना दी। मेरी अनुरोध है आप सभी से कि आप सभी लोग पहुंचे, एक एक हर व्यक्ति वो पहुंचे। हाँ जी बिल्कुल भाई जी, एक भाई का कमेंट आ रहा है कि आप पहुंचे। देखिए रात का समय था, मेरे पास जो गाड़ी है वो मेरे भाई साहब की गाड़ी है सीएनजी की, तो वो सीएनजी की गाड़ी इतनी दूर जाने लायक नहीं है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं सुबह ही निकलूंगी बहुत जल्दी और ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि वो ज़िला है जिस ज़िले में मैंने पहली बार जा कर के मुझसे पंचायत कराई थी, मेरे साथियों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे किसान बुजुर्गों ने, जहाँ अपनी बेटी मुझे बनाया था। और जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं वो ज़िला है जिन्होंने मुझे एक लड़का कमेंट कर रहा है इसमें कि ये किसान नहीं है, सब खालिस्तानी है। एक लड़का कमेंट कर रहा है, इसका नाम तो मैं, एक मिनट, ये नवनीत करके कोई कर रहा है कमेंट। अगर इन 6 लड़कों में से भाई तू होता ना, जो भाई तू होता इन 6 लड़कों में थे, और तो तुझे पता चलती, तेरे परिवार को भी पता चलती। एक भाई का कमेंट आ रहा है, इसमें 4 लोग बीजेपी के वो हुए हैं। देखे, कोई भी व्यक्ति मरा है, कोई भी व्यक्ति शहीद हुआ है, सबके परिवार की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन हमारे भी तो भाई हैं उसमें, हमारे भी किसानों के भी तो बेटे हैं। मैंने सबके परिवार के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करी। ठीक, ये पार्टीबाजी अब फिलहाल आप ना करें, थोड़ी शर्म करें, मेरी रिक्वेस्ट है। जिसके भी साथ में ये तकलीफ हुई है, किसी नेता के व्यक्ति के साथ में, किसी पार्टी के नेता के वो मरे हैं, तो वो भी गलत ही मरे हैं, गलत ही मरे हैं वो भी। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल दूंगी कि वो सही मरे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने लिए अहमियत रखते हैं। मरने इस तरीके से बहुत ज़्यादा गलत है, मरने नहीं चाहिए थे। और जिस व्यक्ति ने गाड़ी चढ़ाई है, सारा का सारा क्रेडिट अभी ये लेंगे, है, कहते हैं बड़ा खुशहाल प्रदेश है, कहते हैं बड़ा अच्छा प्रदेश है। कितनी दुख की बात हुई है, और सब्र कर रहे हैं कि जांच में पता चलेगा। चलिए अच्छी बात है। बाकी जो न्यूज़ वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया, जब उन्होंने जोड़ रखा था कि न्यूज़ को भी कवरेज नहीं करने दे रहे हैं, न्यूज़ वालों को भी पीट पीट करके भगा रहे हैं, ऐसा चैनल वालों ने बताया था। अभी चैनल पे थोड़ी देर पहले एक भाई ने मुझे फ़ोन पे जोड़ा था लाइव, ऐसे ही कॉल पे, तो उन्होंने बताया कि मैडम चैनल वालों को भी नहीं बोलने दे रहे, ना चैनल वालों को जाने दे रहे, चैनल वालों के साथ भी मारपीट कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक, वो लोग मारपीट कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया उनको सहयोगी मारपीट कर रहे हैं। किसान की औलादे हैं वो जो गई हैं। ठीक है, कह रहा है 4 वो मरे हैं बीजेपी के, यहाँ भी राजनीति दिखा रहे हो आप, है? अरे हमारे भाई नहीं है क्या किसानों के उसमें, जितनों को चोट लगी है, गंभीर हालात में है, सभी जाम है। आप वहाँ पे उनका आश्वासन बढ़ावे उनके परिवार का। और देखिए जिस तरीके से अभी ये आप कमेंट कर रहे थे, उन्हें रोक लिया गया, आप उनका सहयोग करें जा कर के। और पूरे संयुक्त मोर्चा से मेरी एक अपील है, एक मेरी रिक्वेस्ट है, पूरे 40 से 41 संगठन जो हैं, पूरे 500 संगठन के करीब पूरे देश में संगठन है, लेकिन जो भी संयुक्त मोर्चा में जुड़े हुए हैं संगठन, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो मेरे पे कमेंट कर रहे हैं ना, ये मेरे पेज पे राजनीति ना करें, ठीक है? अगर तुम्हें ज़्यादा खराब लगती है ना मेरी बातें, तो मेरे पेज से जुड़े ही ना, मेरी विनती है आपसे, ठीक है? और मैं दायरे में होकर के बात कर रही हूँ, ध्यान रख लेना। फिर आपने मेरा अच्छे से वो भी शब्द सुने, जब बहुत ज़्यादा खराब आप लोग हरकत करते हो तब भी आपने सुने हैं। तो ऐसा मैटर ऐसा हो गया कि आप ज़्यादा इस मेरे पेज पे वो ना करें राजनीति, बस इतना है। भाई मैं पंचायत में से आई थी, इसलिए स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है देवराम भाई। अभी मुजफ्फरनगर की पंचायत से तबीयत तो काफ़ी समय से ठीक नहीं है। बाकी कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों के लिए मेरे में बहुत हिम्मत है, ऐसे ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए। मेरी जो 41 संगठनों की जो कमेटी है का संयुक्त मोर्चा, जो पूरे किसानों ने, पूरे देश के किसानों ने पूरे आंदोलन को उनके हाथ में दिया हुआ है, उन पर विश्वास करते हैं। मेरी उनसे हाथ जोड़ करके अपील है सभी नेताओं से कि आप सभी लोग पूरा संयुक्त मोर्चा कोई अच्छा निर्णय ले, कोई बेहतर निर्णय ले। कब तक किसान बैठे रहे, कब तक किसान शहीद होता रहेगा? और अब तो इस हरकत पे ऐसे आ गए हैं लोग, इस हरकत पे आ गए हैं लोग कि अब सीधा गाड़ी चढ़ाने की काम कर रहे हैं।
मेरी आपसे बहुत ज़्यादा अनुरोध है, बहुत ही ज़्यादा अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द बहुत अच्छा निर्णय लें, जिससे कि किसान आंदोलन पूरा अच्छे से, इन लोगों ये मजबूर हो जाए बिल वापस करने पे, और हमारे किसान जो है घर पे अपने चले जाएं, जो हमारे भाई हैं, और जो शहीदी का दौर चला हुआ था उनकी, वो भी ना वो भी बंद हो जाए, और जो हमारे जो भाई हमारे शहीद हुए हैं और उनके परिवार को जा कर के हिम्मत दे में बहुत ही ज़्यादा, ये दौर जो है ये बंद हो जाए। क्योंकि अब देखिए हरकत कहाँ पे आ गई है, अब हरकत आ गई है सीधा गाड़ी चढ़ाने पे। तो मेरी रिक्वेस्ट है पूरे संयुक्त मोर्चा से, बार बार विनती है, एक, मुझे पता है एक परिवार के एक सदस्य का जाने का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब मैं 15-16 साल की थी मेरे पापा चले गए थे, तो अच्छे से पता है तब से कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे। एक बेटी को, जिसका भाई गया होगा उसकी बहन को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में, उसकी माँ को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाप को कितनी करनी पड़ेगी, और जिसके बाप गया इस दुनिया से, इस जहाँ से, तो उनकी औलादों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सिर्फ वही समझ सके जो इन सब चीज़ों से गुजरा हुआ हो। ठीक, तो मेरा अनुरोध है, और जितने भी लोग इसमें शहीद हुए हैं सभी को श्रद्धांजलि मैं अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ उनको। परमात्मा ईश्वर अपने चरणों में जगह दे, उनके परिवार को बहुत हिम्मत दे, और परिवार को हिम्मत दे सिर्फ बोलने से नहीं होगी, आप जैसे लोग जा करके वहाँ पे मदद करें। बाकी सभी लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, और आश्वासन बढ़ा में हम भी आ रहे हैं वहाँ पे। और अभी रास्ते में नेताजी को भी रोक लिया, बहुत सारे लोगों को रोक लिया, कुछ लोगों ने कमेंट करके भी बता दिया, कुछ ने फ़ोन करके बता दिया। देखते हैं क्या होता है, जा करके अपने लोगों से मिलेंगे, हमारे लोग हमसे मिलना चाहते हैं। उस माँ से भी पूछो जिसका बेटा गया, उस माँ से भी पूछ के देख लो। और इस जो ये मूवमेंट चल रहा है जिस पे मैं बात कर रही हूँ, जो फिलहाल मैं बात कर रही हूँ, इसमें भी कुछ लोग गंदी राजनीति अपनी घुसेड़ रहे हैं कमेंट कर कर। शर्म आती है ऐसे लोगों पे, कैसे लोग हो गए, बिल्कुल बिके हुए बैठे हो। बाकी आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, जितने भी मेरे भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर देना जो उनके परिवार तक जो लोग पहुंच रहे हैं वो अच्छे से पहुंच सके। आसपास के लोग जो मिलने जा रहे हैं, जो नेता मिलने जा रहे हैं यहाँ से, उनको पहुंचाने में आसपास के लोग मेहनत करें, हिम्मत करें। जी बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत। बाकी आज पूरा अच्छा दिन था, अच्छी पंचायत थी, लेकिन जब ये चीज़ सुनने को मिली तो आवाज़ भी बैठ सी गई है। पंचायत में कुछ अलग आवाज़ थी, आवाज़ भी बैठ सी गई है। मैं हैरान हूँ कि किस तरीके से पूरी गाड़ी चढ़ा दी उसने, चाहे कोई भी लोग थे, कैसे गाड़ी चढ़ा दी बंदे ने। हैरान हूँ मैं देख के। मिलना तो जरूर चाहेंगे ऐसे आदमी से, मिलना, देख लेना आप एक बार उस दरिंदे की शिकल जिसने ऐसी हरकत करी है। भाई का कमेंट आ रहा है, आज आप बहुत उदास लग रही है। भाई उदास लगने वाली बात ही है, आप देखो कितने, आवाज भी बैठ गई मेरी कि उदास लगने वाली बात है ना ये। एक माँ का बेटा चला गया, एक बहन का भाई चला गया, एक पत्नी का पति चला गया, पता नहीं कितने लोग मैरिड हैं, एक बच्चे का बाप चला गया, कितने लोग अनमैरिड है, कितने मैरिड है, कितने परिवार जुड़े हुए हैं, कितनी बात गंभीर है। कितने लोग कैसे गंदे लोग हैं, जो गंदे लोग भी ऐसे ऐसे माहौल में भी ऐसे कमेंट कर देते हैं राजनीति वाले। देखिए, सोच देखिए क्या हो गया है मानवता को, इंसानियत को हो क्या गया, समझ ही नहीं आ रहा, समझ से परे है। लेकिन समझ लेना चाहिए था कि जब कोरोना काल चला हा तो किस तरीके से अपने माँ बाप को लोग किस तरीके से कर रहे थे, उनका अंतिम संस्कार किस तरीके से कर रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है, सभी लोगों को वहां तक मिलने में, पहुंचाने में आप एक दूसरे की मदद करें, अनुरोध है आप सभी से। तब तक के लिए राम राम, जय जवान जय किसान, अपना ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो पता नहीं कौन किसका शिकार क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। तब तक उनके परिवार के जो आसपास के लोग हैं वो भी पहुंचे, जो दूर दूर लोग हैं जिनको रोक रही है पुलिस, जिनको नहीं जाने दे रही है, आसपास के गांव के लोग इकट्ठा होकर के उन्हें जाने देवें कि वो हमसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, उनके परिवार के लोग। मैं आपका कमेंट पढ़ रही हूँ भाई जी, सिंतु भाई मैं पढ़ रही हूँ, आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हाँ जी, आप जो आसपास के लोगों को भी वहाँ पे जहाँ पे रोका गया है नेताओं की गाड़ियों को, किसान नेताओं की, जो आसपास के गांव के लोग हैं उनसे कांटेक्ट करके उनसे उनकी गाड़ी निकलवाइए आगे, क्योंकि ऐसी दुखी घड़ी में भाई पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी पहुँचे आप, सभी बिल्कुल,
क्योंकि आपको रोका जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं रोका जाएगा, रोका जाएगा, लेकिन आप सभी पहुँचे। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा नहीं है भाई जी, इसलिए ऐसी हो रही हूँ, बाकी ठीक हूँ। ऐसी जगह जाने में मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, अच्छे से पूरा वो करूँगी। ये दुख की खबर है, कुछ लोग इसमें पेज में भी राजनीति कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही, लिहाज नहीं आ रही, आंखों में शर्म ही नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है, आज पूरे देश की निगाहें लखीमपुर खीरी पे हैं और वो अपनी राजनीति में घुसे पड़े हैं। शर्म करो शर्म। तब तक आप अपना ध्यान रखना भाई। जय जवान जय किसान।